हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम ई कॉमर्स एक वेबसाइट बना रहे हैं जिस पे हमने लास्ट टाइम वीडियो में देखा था कि हम कैसे प्रॉपर लॉगिन करते हैं और अकॉर्डिंग टू यूजर टाइप हम अलग अलग डैशबोर्ड में जाते हैं। ठीक है, तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, देखिए हमने लास्ट टाइम जो किया था वो ये है कि हम लॉगिन कर रहे थे। ठीक है, अगर हमारे पास ऑलरेडी अकाउंट होता है तो हम यहाँ से लॉगिन कर रहे हैं और अपने यूजर टाइप के अकॉर्डिंग हम अलग अलग डैशबोर्ड में जा रहे हैं। जैसे अभी हम एडमिन डैशबोर्ड में चले गए, क्योंकि ई कॉम में अगर हम यूजर्स में देखें, जो अमन है उसका जो यूजर टाइप है वो एडमिन है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें, जो अमन है उसका यूजर टाइप एडमिन है। ठीक है, और अगर हम यहाँ वापस से लॉगिन करते हैं तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ लॉगिन करते हैं विद द डेटा राकेश, ठीक है, जो कि हमारा यूजर है, तो आप देखेंगे कि हम यूजर डैशबोर्ड में जा रहे हैं। लेकिन एक चीज गौर करिए, जब हम लोग लॉगिन कर रहे हैं ना, यहाँ पर ऑप्शन अभी भी रजिस्टर का आ रहा है और हम यहाँ पर चाहेंगे कि जब हम लॉगिन कर चुके हैं तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाए, लॉग आउट का ऑप्शन आ जाए। और हम लॉग आउट कैसे करेंगे, ठीक है, तो जरा इसको हम टॉगल करते हैं। तो ये बड़ा बेकार सा यहाँ पे अभी लग रहा है हमें। तो एक्चुअली हम लोग ऐप में इधर व्यूज के अंदर नैव बार में चलेंगे। ठीक है, नैव बार हमारा ये है जहां पे हमारे सामने ये रजिस्टर है। ठीक है, ये एल आई हमारा है यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, इस एल आई को हम स्विच करेंगे। अगर हमने लॉगिन किया है, या ये कह सकते हो कि अगर हमने लॉगिन नहीं किया है तो ये दिखना चाहिए, और अगर हमने लॉगिन किया है तो हमें लॉग आउट दिखना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पीएचपी का सिंटेक्स दोबारा शुरू कर रहे हैं और यहाँ पे मैं सेशन को लोड कर रहा हूँ बाय द ग्लोबल फंक्शन सेशन। और उसके बाद, और इसको अगर मैं, क्योंकि ये सिंगल लाइन है, इसको ऐसे मैं इनलाइन कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और यहाँ पे मैं शॉर्ट सिंटेक्स यूज करता हूँ पीएचपी का, या नॉर्मल पीएचपी, और कंडीशन लगा देता हूँ यहाँ पे डॉलर सेशन। हमारे पास क्या है, यूजर टाइप है लॉगिन में, अगर इक्वल टू ये होता है लॉगिन्ड। ठीक है, और ये वैल्यू पता है कहाँ पे है, कंट्रोलर पर अगर आप जाएंगे, होम पर अगर आप जाएंगे यहाँ पे, तो लॉगिन वाला जो आपका फंक्शन है, इस पे हमने क्या किया हुआ है, लॉगिन वेरिएबल रखा होना चाहिए, बट अभी हमने यहाँ नहीं रखा है। तो यहाँ पर मैं ये एक स्टेटस के लिए, मतलब कि आपने लॉगिन किया कि नहीं किया कैसे मालूम चलेगा, मैंने एक डेटा सेट कर दिया लॉगिन और इक्वल टू लॉगिन। ठीक है, जब भी हम लॉगिन करें, सेशन में नेम, ईमेल और यूजर टाइप के साथ साथ लॉगिन वैल्यू भी यहाँ पे आए। ठीक है, सिर्फ ये स्टेट मैनेजमेंट के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे आऊं तो मैंने लिखा कि अगर सॉरी, यूजर टाइप नहीं, लॉगिन, ऐसे। अगर सेशन में लॉगिन की वैल्यू लॉगिन होती है, इसका मतलब हमने लॉगिन किया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पीएचपी का दोबारा हम सिंटेक्स शुरू करेंगे। यहाँ पे पीएचपी का हम दोबारा सिंटेक्स शुरू करेंगे और यहाँ पे हम लोग एल्स लिखेंगे, और यहाँ पे हम पीएचपी का सिंटेक्स दोबारा शुरू करेंगे, है ना, और यहाँ पे लिखेंगे हम एंड मेक श्योर कि जो एल आई है आपका वो यहाँ पे आ रहा हो। ठीक है, अब क्या करूंगा, मैं इस एल आई टू एल आई को इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पेस्ट कर दूंगा ऐसे। ठीक है, ये पेस्ट कर दूंगा और यहाँ ऐसे नीचे इसको मैं ऊपर कर दूंगा। और अगर देखो हमने लॉगिन किया है ना, अगर हमने लॉगिन किया है तो ये एक्चुअली ये रजिस्टर, ये ठीक है। बेस यूआरएल यहाँ पे अगर हम लिख देंगे लॉग आउट और यहाँ पे लिख देंगे लॉग आउट, ऐसे। ठीक है, ऐसे उल्टा हो गया। तो अगर हमारे पास सेशन में लॉगिन की वैल्यू, लॉगिन की वैल्यू लॉगिन है, तो हम लॉग आउट दिखाएंगे, अगर नहीं है तो हम रजिस्टर दिखाएंगे। ठीक है, ऐसे करके। और एक और काम कर देता हूँ, यहाँ पे मैं एक और, अगर हमने लॉगिन किया हुआ है तो एक और यहाँ पे लिंक दिखा देता हूँ, और यहाँ पे मैं लॉग आउट ना दिखा के क्या कर देता हूँ, यूजर का नेम दिखा देता हूँ। तो वो हमारे पास कैसे आएगा, सेशन
और सेशन में हमने फिर एक यहाँ पे वैल्यू रखी है दैट इज कॉल्ड नेम, है ना। और अगर मैं इसको यूजर नेम कर दूं तो ये बेटर रहेगा क्योंकि हम वैल्यू यूजर नेम ही रख रहे हैं। तो यूजर नेम, ठीक है, यूजर नेम ऐसे करके, सही है। और यहाँ पे हमारे पास अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास जो प्रोफाइल है उसका एड्रेस होना चाहिए। मतलब अगर आप देखेंगे अभी यूजर डैशबोर्ड है, एडमिन डैशबोर्ड है, लेकिन अकॉर्डिंग टू जो आपका यूजर टाइप है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे दोबारा से हम फिल्टर लगा देंगे ऐसे करके। तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डॉलर सेशन यूजर टाइप इक्वल टू अगर आपका एडमिन होता है, ठीक है, अगर आपका यूजर टाइप एडमिन होता है तो यहाँ पे आना चाहिए आपका क्या चीज, एडमिन डैशबोर्ड, एडमिन डैशबोर्ड, और वरना आपका आना चाहिए यूजर डैशबोर्ड, ठीक है। तो ये मैंने शॉर्ट सिंटेक्स यूज कर दिया है कंडीशन का, ठीक है। अगर आप इसको प्रॉपरली ऐसे यहाँ पे देख पाए, यू कैन सी लाइक दिस, तो ये हमारे पास आ गया। तो हमें अपने अकाउंट का एड्रेस भी दिखाई देगा वहां पे। तो इफ आई रिफ्रेश दिस तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए। एंड लेट्स सी ये नए बार वही है कि नहीं है। एक बार मैं यहाँ पे काम करता हूँ, दोबारा से लॉगिन कर लेता हूँ। एंड फ्रॉम लॉग इन, यहाँ पे मैंने लिखा है अमन 1 2 3 4 5 6 लॉग इन। एंड एज यू कैन सी, देखिए, और एक काम करता हूँ यहाँ पे मैं ये जो आइकन है ना ये हटा देता हूँ, किस में से, अपने अकाउंट में से। इफ आई रिफ्रेश दिस, सी अमन एंड लॉग आउट, लॉग आउट का ऑप्शन आ रहा है और अमन पे क्लिक करूंगा मैं एडमिन डैशबोर्ड में पहुंच जाऊंगा जो कि ऑलरेडी हूँ। और अगर मैं होम पेज में चले जाऊं तो यहाँ पर भी मुझे अपना अकाउंट का एड्रेस मिल रहा है और यहाँ पे लॉग आउट, ठीक है। और आई थिंक लॉग आउट में से भी ये आइकन हट जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें भी ये ऑप्शन नहीं होता, सी लॉग आउट। और अगर हम यहाँ पे अमन पे क्लिक कर रहे हैं तो हम अपने डैशबोर्ड में चले जा रहे हैं, लॉग आउट पे क्लिक करेंगे हम लोग लॉग आउट राउट पे जाएंगे। तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे एक राउट्स में लॉग आउट बनाते हैं, ठीक है। तो राउट्स पे आते हैं और जैसे हम लोगों ने लॉगिन को यूज किया हुआ है गेट रिक्वेस्ट में, वैसे ही हम यहाँ पे लॉग आउट को यूज करेंगे, लॉग आउट, और होम के अंदर लॉग आउट, ठीक है। बहुत ही बेसिक चीजों से हम चीजों को बनाना सीख रहे हैं। और लॉग आउट पे हम लोग चले गए और अगर अब आप यहाँ पे उसको रिफ्रेश करेंगे तो कंट्रोलर मेथड इज नॉट फाउंड लॉग आउट। तो यहाँ पे एक्चुअली मैंने क्या किया, राउट्स में होम के अंदर लॉग आउट, लेट्स सी यहाँ पर ये हमारा लॉगिन है, दिस वन पब्लिक फंक्शन लॉग आउट। और यहाँ पे मुझे जो है अगर मैंने इसको सेव किया तो मुझे लॉग आउट फंक्शन मिल गया। अब मुझे यहाँ पे सेशन को डिस्ट्रॉय करना है, तो फॉर दैट आई विल यूज सेशन ग्लोबल फंक्शन सेशन ऑफ कोऑर्डिनेटर। और यहाँ पे मैं सेशन को कर दूंगा सबसे पहले अनसेट, ठीक है, सेशन को मैं कर दूंगा यहाँ पे अनसेट। और जो भी मेरा सेशन है उसको मैं कर दूंगा डिस्ट्रॉय, ठीक है, डिस्ट्रॉय। और वापस से मैं कहाँ जाऊंगा, यहाँ पे रिटर्न रीडायरेक्ट टू बेस यूआरएल, एंड बेस यूआरएल में ओनली बेस यूआरएल, ठीक है, एंड सेव दिस, ठीक है। इफ आई क्लिक ऑन द लॉग आउट यू कैन सी वी आर एट द होम पेज। एंड अब यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारे पास रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ पे रजिस्टर ना करके अगर मैं लॉगिन कर दूं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि इनिशियली हम लोग लॉगिन करना चाहेंगे अगर अकाउंट क्रिएट हो जाए। तो हियर एल्स वाले पार्ट पे आप रजिस्टर ना लिख के लॉगिन लिख दीजिए और यहाँ रजिस्टर करके लॉगिन लिख दीजिए। बिकॉज अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ ऑप्शन है अकाउंट क्रिएट करने का, तो यहाँ से हम चले जाएंगे। और अगर अकाउंट ऑलरेडी मतलब नहीं है तो वहां चले जाएंगे, अगर है तो हम यहाँ से लॉगिन कर लेंगे, सी। तो एक प्रॉपर तरीके से हमारा काम कर रहा है। और ये जो नेम है ना एक्चुअली ये हमारा थोड़ा सा सेंटेंस केस में आना चाहिए, थोड़ा सा अच्छा तब लगेगा ये। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो मैं आपको वो भी बताता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर हमारे पास यूसी पीएचपी में यूसी फर्स्ट करके हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है स्ट्रिंग का जो क्या करता है,
लेटर को कैपिटल में कन्वर्ट कर देता है, एज यू कैन सी हियर अमन। एंड इफ आई लॉग आउट, सी लॉग इन, एंड लॉग इन करता हूँ विद द राकेश डेटा 123456, यू कैन सी राकेश एंड लॉग आउट। तो परफेक्टली हमने क्या कर दिया, लॉग आउट की फंक्शनलिटी इसमें इंप्लीमेंट कर दी। तो इस तरह से हमारा जो नैवबार है वो भी चेंज हो जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू अवर सेशन स्टेट। ठीक है, तो ये बहुत ही यूजफुल हमारा लॉजिक है जो आपको आना चाहिए। होप सो आपको चीज समझ में आई होगी। धन्यवाद।